आज हम सुनते हैं कहानी के रूप में संवेग। संवेग होता है फिजिक्स में, जिसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इनटू वेग। इंग्लिश में बोले तो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ये संवेग का फॉर्मूला है। और संवेग की परिभाषा स्टार्ट करते हैं भगवान राम की कथा से। छोटी सी कथा है, क्योंकि सदस्य राशियां और अदस्य राशियां भी पता होना जरूरी है। थोड़ा सा देख लो कि सदस्य सा दश मतलब दशा के साथ, जिनमें दशा और परिमाण हो उनको बोलते सदस्य, और अदश उसे बोलते जिसमें दशा ना हो। लग रहा आ दश मतलब दशा ना हो। तो बात उस समय की है जब इंद्रदेव पूजा कर रहे थे श्री राम भगवान की। तो उनका लड़का जयंत, इंद्र के लड़के का नाम क्या है? जयंत। जयंत आता है और पूछता है कि पिताजी आप किसकी पूजा कर रहे हैं? तो इंद्र भगवान कहते हैं श्री राम जी की। तो वो कहता है ये कौन है? और ये बड़े घर के लड़के होते हो तो किसी को समझते नहीं है। तो इंद्र भगवान कौन है? बादलों के देवता, पवन देव, वायु के देवता भी। तो उन्होंने बादल ऐसे छांटे हाथों से और दिखा दिए, देखो वो हैं मेरे भगवान। जब उसने बादल छांटे तो भगवान क्या कर रहे थे? भगवान श्री राम माता सीता को माहौर लगा रहे थे। तो जो बड़े घर के बच्चे होते हैं वो खुरापाती तो होते ही। वो कहता है अपने पिता से, जैन मैं इनकी परीक्षा लेकर आता हूँ ये कैसे भगवान है। जाता है कौए का भेष रखकर और सीता माता के पैर में चोंच मार देता है। तो उससे क्या होता है? उनको खून निकल आता। भगवान राम धनुष बाण लिए नहीं थे, ऐसे ही बैठे थे। और गुस्सा तो आएगी ही। गुस्सा आई तो उन्होंने सरकंडा उठाया। सरकंडा अपने समझ सकते, झाड़ू होती सींगों वाली झाड़ू, उसी जैसा एक तिनका उठाया और उसकी तरफ फेंका। तो जिस तरफ कौआ उड़े उसी तरफ क्या जाए? सरकंडा जाए। आज के समय पर जीपीएस ऐसा है, मतलब जहां पे अपन जाते हैं तो जीपीएस से मालूम पड़ जाता है कि अपन जा कहां रहे हैं। पीछे पीछे चलता है एकदम जीपीएस। डिट्टो डिस्टेंस और अपनी पोजीशन अपन देख सकते हैं जीपीएस से। ऐसे ही वो कौआ जहां भी जाए वहां पे वो सरकंडा आ जाए, कोई बचाने वाला नहीं। गड़गड़ाते अपने पिता के पास पहुंचा। पिता ने गेट लगा ली। पिता कौन? इंद्रदेव। गेट लगा ली। बोलता है पिताजी बचाओ मुझे, दरवाजा खोलो। इंद्रदेव मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तू कौन? मेरा बेटा है, मैं नहीं पहचानता तुझे, तू कौन है? डर के मारे इंद्र भगवान भी गेट नहीं खोल रहे। अब गया वो रोते रोते ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल ने भी गेट लगा दी, नहीं हम नहीं घुसने देंगे। शंकर जी के पास गया, जब किसी ने मदद नहीं की तो फिर से लौट के आया कहाँ? अपने पिता के पास। पिताजी गेट खोलो, बचा लो मुझे इस सरकंडे से, जहां जा रहा हूं वहीं पीछे चला आ रहा है। तो इंद्रदेव जवाब देते हैं तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, जिसने सरकंडा फेंका है वही बचा पाएगा। तो जाओ उन्हीं के पैरों में गिरो, माफी मांगो, शायद बच जाओ। तो जैन कौए के भेष में वापस श्री राम जी के पास लड़खड़ाता हुआ रोता हुआ पहुंचता है, माफी मांगता है। लेकिन भगवान श्री राम तो क्षत्रिय थे, वो कहते हमारे तर्कस से जो निकले वो वापस तो आता नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो सरकंडा उसकी एक आंख में लग जाता है, जिससे आज तक जितने भी कौआ पैदा होते हैं और होते रहेंगे सब कनुए होते हैं। कौए को एक आंख से दिखाई देता है, दूसरी आंख से नहीं। हर कौए की सिर्फ एक आंख होती है, दिखती दो है लेकिन उनको दिखता एक से ही है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि घमंड नहीं करना चाहिए, तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन जो चीजें सत्य हैं उन पर विश्वास भी करना चाहिए। कि अगर बड़े लोग किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो उस पर हम भी विश्वास करें, ये नहीं कि पहले से टांग अड़ाने लगे। जब तक उस चीज के जानकार ना हो जाए तब तक उसके बीच में ना बोलें। तो जयंत कौन था? इंद्र का बेटा। कैसा था? दुर्बुद्धि का। दुर्बुद्धि पाई, आंख चली गई। ना माफी मांगता तो वो भी चला जाता। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।